हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। दोस्तों, हमारा मन ही सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा क्यों? जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है और हम भटक जाते हैं। और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम रोकते हैं उतना ही अधिक ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से दूर भागते हैं, वह चीज आपको उतना ही अधिक अपने पास ले जाएगी। इसीलिए उस चीज से दूर मत भागिए, बल्कि संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे महात्मन, मेरे मन इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं। मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा स्त्रियों को देखकर ही मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है? फिर उस युवक ने उत्तर दिया और कहा, महात्मन, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि काम वासना क्या होती है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि महात्मन, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि यह आती कहाँ से है और कैसे आती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जीवन का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना को गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ महात्मन, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, महात्मन, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग बना लिया है, जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने पूछा, महात्मन, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा ध्यान से सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। आश्रम का नियम था कि रोजाना शिष्यों को भिक्षा मांगने जाना होता था। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में रोजाना भिक्षा मांगने जाया करता था, उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर पूछा कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, तुझे दिख नहीं रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 15-16 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यह परी कैसे नदी से पानी ला रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो।
उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उसने फिर से नदी किनारे देखा और इस बार वह नदी के किनारे देखता ही रहा। अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिल्कुल निडर था। उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो शिष्य छिपने लगा और लड़कियों को देखने लगा, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वो जल्दी से वहां से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है और आश्रम में अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वह देख कर आया था, वही दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका दिमाग वही सब कुछ देखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह सुबह होते ही प्रतिदिन भिक्षा के लिए जल्दी ही आश्रम से निकल जाता और फिर उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर वह लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह ऐसा हर रोज करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा ही रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर रहा था। ना ही वो ठीक ढंग से सो पाता था और ना ही ठीक ढंग से खाना खा पाता था। उसका मन सदैव बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की खूबसूरती को देखने के लिए मचलता था। जब गुरु शिक्षा दे रहे थे, तब भी उसका मन किन्हीं अन्य विचारों में खोया हुआ था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। फिर एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। आप और मैं एक साथ भिक्षा मांगने जाएंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जिससे वह तुरंत भिक्षा मांगने निकल पड़ा। गुरुजी उसे देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक अपराधी की तरह एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और छुपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए और देखने लगे कि उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह एक अपराधी की तरह पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर नदी से पानी ले रही लड़कियों को देख रहा है। तब गुरु ने शिष्य से कहा, क्या देख रहे हो? अपने गुरुजी की आवाज सुनकर शिष्य डर गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह ऐसे कांपने लगा जैसे उसे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था, वह वहां से भाग गया। उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही बाहर निकल रहे थे। वो अपने गुरु से नजर नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा, कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि जैसी संगति हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से शिष्य आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से भिक्षा मांगने जाने लगा। अब वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वो समय से भोजन भी नहीं करता था। वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरुजी शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुमने अपना वादा कितनी बार तोड़ा है। यह सुनकर शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा और रोते रोते ही गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। फिर मैं वादा करता हूँ, लेकिन हर बार मेरा वादा टूट जाता है। मेरा मन मेरे वश में नहीं रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने मन से सारे बुरे विचार निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक पहुँच रहा है और यह पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या तुम पानी के इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव,
मैं पानी के इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में रख दी तो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये पानी का बहाव तो रुका ही नहीं। फिर से शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में रख दिया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या हुआ, पानी तो फिर से बहने लग गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहें तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक कर दिखाऊंगा। शिष्य फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर निकल गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर से आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही ना? गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से, और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही ना? गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, ऐसा अवश्य हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से नाली में पानी जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने शिष्य से कहा, अगर बगीचे में पानी जाएगा नहीं तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। उन पेड़ पौधों में तो कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वो तो मुरझाकर मर जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वे गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पेड़ पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा, जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे अंदर उठते हैं। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तब गुरु शिष्य के पास गए और बोले कि बुरे लोगों की संगति से भी हमारे अंदर गंदे विचार आते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे अंदर कामुकता नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने के कारण वो हम पर हावी हो जाती है। तब शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने लक्ष्य से भटक गया था। उस रात को वह शिष्य बहुत शांति से सोया। सुबह पूरे मन से अपना काम किया और फिर भिक्षा मांगने चला गया, जहां वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहां पर वो लड़कियां पानी भर रही थीं। उसने उन लड़कियों से पानी पीने के लिए मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और सन्यासी शिष्य के चरण छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। वह अपने रास्ते पर वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था।
और शिष्य से बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने करीब से देखा है, आप तो मुझसे आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उससे बोल दो। अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोजाना उस शिष्य से मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया। और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब हजारों वर्षों से सिखाया गया है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलित उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो, अपने आप को पहचानो। यह बोलकर बुद्ध मौन हो गए और वो युवक गौतम बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया।